Okay students, we are continuing our class of chapter 1. देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अर्थ के बारे में, जहाँ पर हमने ओशंस को डिस्कस किया था. नेक्स्ट अब हम कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करेंगे. द टू कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जॉइंड बाय द पनामा कैनाल. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करने वाली कैनाल का नाम है पनामा कैनाल. द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे मिलते हैं. द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप इज ऑफन रेफर्ड एज पेनिनसुला. राइट, यूरोप के कॉन्टिनेंट को हम पेनिनसुला भी बोलते हैं. पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. और ये जो है वो 3 साइड्स वाटर से घिरा हुआ है, बट स्टिल अटैच टू द मेन लैंड, लेकिन फिर भी मेन लैंड से जुड़ा हुआ है. एशिया जो है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. अंटार्कटिका इज़ एन आइसी कॉन्टिनेंट. अंटार्कटिका आइसी कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ जमी हुई है ना, जहाँ पर साल के ज़्यादातर समय में बर्फ़ जमी रहती है. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अर्थ मूवमेंट. अर्थ के मूवमेंट्स जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. अब देखिए बच्चों, रोटेशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस. अगर अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन. एंड इट टेक्स द अर्थ अबाउट 24 आवर्स और 1 डे टू कंप्लीट 1 फुल रोटेशन. और अर्थ को 24 घंटे या हम बोल सकते हैं पूरा एक दिन लग जाता है रोटेशन को पूरा करने में. एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर्स जाते हैं. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. और रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं, मतलब रात दिन होते हैं. द अर्थ स्पिन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अर्थ जो है वो घूमती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ. और जैसे एज इट स्पिन्स, और जैसे ही घूमती है, अर्थ का जो एक पार्ट है वो सन के सामने आ जाता है और वहाँ से सनलाइट उसको रिसीव होती है. एट दैट टाइम अदर पार्ट ऑफ द अर्थ इज अवे फ्रॉम द सन. और उस समय जो उसका अर्थ का दूसरा पार्ट है वो सन से दूर हो जाता है, तो वहाँ पर कोई लाइट नहीं रहती, इसीलिए वहाँ पर क्या हो जाती है, रात हो जाती है. जो सन के सामने आता है पार्ट, वहाँ पर दिन हो जाता है, और सन से दूर वाला पार्ट वहाँ पर रात हो जाती है. दस दैट इज़ वाई व्हेन इट्स इज डे, इसीलिए जब इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है. नेक्स्ट देखिए बच्चों, रिवॉल्यूशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. अर्थ की मूवमेंट सन के चारों तरफ अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में जो होती है ना, अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में जब अर्थ घूमती है तो उसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन. इट टेक्स द अर्थ अबाउट 365 whole 1/4 days और 1 year to complete 1 revolution around the sun. और अर्थ को सन के चारों तरफ घूमने में पूरा 1 साल लग जाता है. द एक्सिस इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ द अर्थ. एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब एक काल्पनिक लाइन है, इमेजिनेशन हमने किया हुआ है जिसका, जो कि अर्थ के मिडल से जाती है. ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड, ये जो थोड़ी सी झुकी हुई है. दिस कॉजेज द अर्थ टू बैंड टूवर्ड्स द सन. और इस झुकाव की वजह से अर्थ जो है वो सन की तरफ हल्की सी बैंड होती है, मतलब मुड़ी हुई होती है. देयरफॉर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ विच आर क्लोजर टू द सन, इसीलिए जो पार्ट्स सन के ज़्यादा करीब होते हैं वहाँ पर ज़्यादा सनलाइट पड़ती है कंपेयर टू अदर पार्ट्स. ऑल्सो थ्रू आउट द ईयर इज द अर्थ ऑर्बिट द सन, इट रिसीव्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट्स. तो थ्रू आउट द ईयर मतलब साल भर में अर्थ के ऑर्बिट में डिफरेंट पार्ट्स पर सनलाइट जो है वो अलग अलग मात्रा में पड़ती है. तो इसी की वजह से हमारे सीजन्स जो हैं वो चेंज होते हैं. तो अगर सनलाइट ज़्यादा होती है तो वहाँ गर्मी हो जाती है, सनलाइट कम होती है तो सर्दी हो जाती है. एंड डिफरेंट सीजन्स आते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू सन रेज, तो वहाँ पर चेंजेस ऑफ सीज़न हो जाते हैं, सच एज स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम एंड विंटर. ओके, यहाँ पर आपको रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का डायग्राम दिया हुआ है और दिखाया गया है कि सन के पास में जो एरिया है वहाँ पर
दिन है और सन से दूर जो है वहाँ पर नाइट है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स हमारे किस तरीके से आते हैं। नेक्स्ट देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, मतलब जो स्पेस में गए थे अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, और वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मून पर वॉक करी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो एकमात्र अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। इट इज़ मच स्मॉलर देन द अर्थ, और ये जो है वो अर्थ से बहुत छोटा है, अबाउट 1/4 द साइज़, मतलब अर्थ के साइज़ का 1/4 है। इट अपीयर्स टू बी मच बिगर देन द स्टार्स, और ये जो है स्टार से ज़्यादा बड़ा दिखता है हमें क्योंकि ये अर्थ के ज़्यादा पास में है। मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है। देयर इज़ नो एयर, वाटर और लाइफ ऑन द मून। यहाँ पर कोई भी एयर नहीं है, पानी नहीं है, एंड यहाँ पर लाइफ भी नहीं है। इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विथ क्रेटर्स एंड माउंटेन्स। इसकी सरफेस जो है वो क्रेटर्स एंड माउंटेन्स से कवर्ड है। क्रेटर्स क्या होते हैं? क्रेटर्स आर लार्ज होल्स और डिप्रेशंस। क्रेटर्स जो हैं वो मून की सरफेस में बड़े बड़े गड्ढे टाइप के बने हुए हैं, उनको बोलते हैं। द अल्टकन बेसिन इज़ द लार्जर क्रेटर। तो अल्टकन बेसिन जो है वो लार्जेस्ट क्रेटर है मून पर हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, राइट। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक और चीज़ बताई गई है, बिसाइड्स द नेचुरल सैटेलाइट्स और मून ऑफ द प्लैनेट, देयर आर ऑल्सो मैन मेड सैटेलाइट्स सेंड टू द स्पेस फ्रॉम द अर्थ। कहने का मतलब ये है कि कुछ ये जो नेचुरल सैटेलाइट्स के अलावा हमारे मैन मेड सैटेलाइट्स भी स्पेस में भेजे गए हैं, विच मॉनिटर एंड स्टडी द अर्थ एंड द अदर हेवनली बॉडीज़, जिनका काम क्या होता है? हमारे अर्थ को मॉनिटर करना, अर्थ की स्टडी करना, और डिफरेंट जो अदर हेवनली बॉडीज़ हैं, मतलब और जो स्पेस में सैटेलाइट्स हैं, अर्थ है, मतलब प्लैनेट्स हैं, उनको स्टडी करना इनका काम होता है। तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द, यहाँ पर पॉइंट्स टू रिमेंबर है, इन्हें आप खुद पढ़ सकते हो। फर्स्ट पॉइंट पे 8 प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है कि सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स हैं एंड सैटेलाइट्स हैं। 8 प्लैनेट्स के नाम बताए हुए हैं। देन 5 ओशंस हैं हमारे, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एंड अर्थ शोज 2 मूवमेंट्स। अर्थ के 2 तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, एक रोटेशन एंड अदर वन इज रिवॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।